हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्मल। लास्ट के वीडियो में हमने एलिगेशन स्टार्ट किया। एलिगेशन के दो वेरिएशन मैंने आपको बताए। आज मैं आपको थर्ड और फोर्थ वेरिएशन बताने वाला हूं। थोड़ा सा शॉर्ट में फर्स्ट और सेकंड वेरिएशन का हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट वेरिएशन क्या था हमारा एलिगेशन का? बॉयज का एवरेज था, गर्ल्स का एवरेज था। बॉयज का एवरेज था 10, गर्ल्स का एवरेज था 20 और पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज क्या था? 16। और आपको निकालना था रेशियो। ये रेशियो आपको निकालना था। ये फर्स्ट वेरिएशन था कल का हमारा। और सेकंड वाला क्या था? बॉयज गर्ल्स। बॉयज का एवरेज गिवन था, गर्ल्स का गिवन नहीं था। कंबाइंड एवरेज क्या गिवन था आपको? 16। और जो रेशियो आने वाला है वो भी गिवन था 2:3। फर्स्ट वेरिएशन बड़ा इजी था। ये तीनों वैल्यूज गिवन थे, सीधे क्या निकालना था? रेशियो। ये तीनों वैल्यूज गिवन थे, सीधे रेशियो। 16 और 20 का डिफरेंस यहाँ पे 10 और 16। 16 और 20 का डिफरेंस कितना आता है? 4। 10 और 16 का डिफरेंस कितना आता है? 6। तो इसका डिफरेंस यहाँ, इसका डिफरेंस यहाँ। 4 और 6 का रेशियो 2:3। ये कल हमने किया था। दिस इज वेरिएशन फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ फर्स्ट वेरिएशन का। बॉयज का 16, गर्ल्स का 25 और दोनों का मिला के 20। एक चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी बताता हूं। ये वाला जो वैल्यू होता है ना, ये हमेशा इस रेंज के अंदर होता है। हमेशा एलिगेशन में एक चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकली इन दोनों वैल्यूज की रेंज के अंदर ही आता है इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू। ये चीज आप ध्यान रखना है ना। तो ये फर्स्ट वेरिएशन है हमारा। 25 और 20 का डिफरेंस कितना है? 5। और 16 और 20 का डिफरेंस कितना है? 4। 5:4। तो फर्स्ट वेरिएशन है, ये तो हमने कल सीखा ही था। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, है ना। तो फर्स्ट वेरिएशन क्या था हमारा? कल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये तीनों वैल्यूज गिवन होते हैं, रेशियो निकालना पड़ता है। और सेकंड वेरिएशन में ये रेशियो जो निकालना होता है ये यहां पे आपको गिवन होता है। सेकंड वाले वेरिएशन में क्या था? जो रेशियो यहां निकालना होता है वो आपको गिवन होता है। और ऊपर से क्या छिपा लिया जाता है? एक गर्ल्स का एवरेज छिपा लिया जाता है। मतलब नीचे वाला डाटा दे दिया और ऊपर से कोई छिपा लिया। तो फर्स्ट वेरिएशन में रेशियो निकालना है, सेकंड वेरिएशन में आपको रेशियो गिवन होता है, ऊपर से गर्ल्स का एवरेज छिपा लिया जाता है, वो निकालना होता है। अब आज का थर्ड वेरिएशन क्या है? चलिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, थर्ड वेरिएशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 10 kg। बॉयज का एवरेज वेट कितना है? 10 kg, है ना। देखिए ये रहा, बॉयज का एवरेज वेट कितना है? 10 kg, है ना। बॉयज का एवरेज वेट है 10, ठीक। बॉयज का एवरेज वेट कितना है? 10, ठीक है। एंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है? 20। हिंदी में भी पढ़ लेता हूं। एक कक्षा में लड़कों का औसत भार क्या है? 10 और लड़कियों का औसत भार क्या है? ये लिखा देखिए 20, है ना। लड़कियों का औसत भार क्या है? 20। पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज वेट छिपा लिया गया, नहीं पता। पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज वेट छिपा लिया गया। और जो रेशियो आने वाला है वो रेशियो में ऑलरेडी गिवन है, ठीक से देखो आप। लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3। लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या गिवन है हमें? 2:3। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 2:3। लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या गिवन है हमें? 2:3। देखो अब आप ठीक से देखो, दिस इज वेरिएशन थर्ड। ये हमारा थर्ड वाला वेरिएशन ना, तीसरा मैं थर्ड लिख देता हूं। दिस इज वेरिएशन 1, रेशियो निकालना है। वेरिएशन 2, रेशियो गिवन है, ऊपर से छिपा लिया, ये निकालना है। और वेरिएशन 3 में जो कंबाइंड एवरेज है वही छिपा लिया। दिस इज वेरिएशन 3 और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए ये मिसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसको कैसे करते हैं? 20 और 16 का डिफरेंस 4, 10 और 16 का डिफरेंस 6, यानी कि 2:3 आ जाता है। ये फर्स्ट वेरिएशन। सेकंड वेरिएशन कैसे करते हैं हम? 10 और 16 का अंतर कितना है? 6। यदि 3 बराबर 6 तो 2 बराबर 4 होना चाहिए। 4, 16 से 10 पीछे है तो 16 से ये आगे होगा। 16 से 10 यदि पीछे एक तरफ, पीछे दूसरी तरफ क्या होता है? आगे। तो 16 और 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 20। समझ में आई बात क्या क्या? ये वेरिएशन सेकंड। अब वेरिएशन थर्ड में क्या होता है? बीच का वैल्यू ही छिपा लिया होता है। अब इसको ठीक से, शांति से, आराम से देखिएगा, है ना। कैसे करेंगे? अब आप एक चीज देखिए, 10 और 20 में कितना डिफरेंस है? 10। 10 और 20 में कितनी दूरी है? 10। 10 और 20 में डिफरेंस कितना है? 10। ये बीच वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं यहां से, है ना। बहुत बड़े बड़े यूज होंगे इसके, मजा आएगा, ठीक है। 10 और 20 का डिफरेंस कितना है? 10। एक्चुअली ये 10
दो टुकड़ों में टूटेगा। 10 का एक टुकड़ा यहां जाएगा और एक टुकड़ा यहां। 10 रुपए में से ये जो मार्जिन है ना, दोनों के बीच की जो दूरी है 10, इस 10 का एक टुकड़ा यहां जाएगा और एक टुकड़ा यहां। 10 में से थोड़ा यहां और थोड़ा यहां, तो थोड़ा यहां और थोड़ा यहां जाएगा, तो 10 में से हो सकता है 2 रुपया यहां चला जाए, 8 रुपया यहां चला जाए, या फिर हो सकता है 10 में से दोनों जगह 5-5 रुपया जाए, या फिर हो सकता है 10 में से 9 रुपया यहां चला जाए, 1 रुपया यहां चला जाए। तो एग्जैक्टली 10 में से कितना कितना टूटेगा दोनों जगह, कौन तोड़ेगा? 10 में से कितना कितना जाएगा, कौन तोड़ेगा? ये रेशियो तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? ये रेशियो। तो 10 को किस रेशियो में तोड़ेंगे? 2:3 में। 10 में से कितना कितना टूट कर जाएगा, कौन तोड़ेगा? 2:3। अब एक और चीज के भैया 10 ही क्यों टूटेगा इन टुकड़ों में, तो आप यहां देखो वेरिएशन फर्स्ट। 10 से 16 की दूरी कितनी है? 6। और 20 से 16 की दूरी कितनी है? 4। ध्यान से देखना, आराम से शांति से मैं क्या समझा रहा हूं। 10 से 16 की दूरी कितनी है? 6। और 20 से 16 की दूरी कितनी है? 4। अब देखो ये 10 और 20 में कितना मार्जिन है? 10। 10 और 20 में कितना मार्जिन है? अच्छा 10 है कि नहीं है? 10 और 20 में मार्जिन कितना है? 10। अच्छा है 10 6 और 4 से मिलकर बन रहा कि नहीं बन रहा? 6 और 4 10। क्योंकि ये 16 इन दोनों के बीच में आता है, तो 10 से 16 और 16 से 20 को जोड़ोगे तभी तो वो पूरा 10 बनेगा जो 10 और 20 के बीच की दूरी है। 10 से 16 6 किलोमीटर, 16 से 20 4 किलोमीटर, 6 और 4 जुड़ेंगे तभी तो 10 से 20 की दूरी 10 किलोमीटर बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इन दोनों को जोड़ के ये वाला वैल्यू हमेशा बनता है। तो इसलिए मैं वहां पर कह रहा हूं कि एक्चुअली ये हमें पता नहीं है। वहां पे 10 ही 2 टुकड़ों में टूटेगा, कौन तोड़ेगा? 10 में से कितना कितना जाएगा? 2:3। तो उसी की बात हम यहां पर कर रहे हैं कि एक्चुअली ये 16 था, यहां पर ये 16 था, ये कितना है? 6, ये कितना है? 4। ठीक है ना? तो इन दोनों से मिलकर ही ये 10 आपका बनता है। 6 और 4 से मिलकर ही आपका 10 बनता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस 10 में से थोड़ा यहां टूटेगा, थोड़ा यहां टूटेगा। 10 रुपए में से कितना रुपया यहां, कितना रुपया यहां, तोड़ने का काम कौन करेगा? रेशियो। चलो 10 को 2:3 में यदि आप तोड़ते हो तो 2 यूनिट्स प्लस 3 यूनिट्स, टोटल कितना यूनिट? 5 यूनिट। ये 5 यूनिट किसके बराबर है? 10। ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो 5 यूनिट बराबर कितना है? 10। तो यूनिट से ओरिजिनल का रिलेशन क्या है? इंटू 2। 5 यूनिट बराबर 10, यानी कि हमसे ओरिजिनल डाटा का रिलेशन इंटू 2। सो 2 × 2 3 × 2, तो एक 4 और दूसरा क्या आएगा? 6। 10 को जब आप 2:3 में ब्रेक करोगे तो एक तरफ 4 जाएगा, एक तरफ कितना जाएगा? 6। रेशियो में ब्रेक करना आपको आता होगा, तो 10 को 2:3 में ब्रेक करेंगे, एक तरफ 4 जाएगा, एक तरफ कितना जाएगा? 6। चलिए, तो जब मैंने इस 10 को 2:3 में ब्रेक किया, एक बार और फिर लिख देता हूं। 10 को जब 2:3 में ब्रेक करेंगे तो एक टुकड़ा 4 और दूसरा टुकड़ा 6। कैसे तोड़ा है मैंने आपको बताया। ठीक है, तो 2 बराबर कितना है? 4 है ना। ये 2 बराबर कितना है? 4। और 3 बराबर कितना है? 6। 2 बराबर कितना है? 4। और 3 बराबर कितना है? 6। हम जानते हैं कि ये 4 कौन होता है? यहां से यहां तक की दूरी ही होती है ना, ये इसका डिफरेंस ही तो होता है 4। यानी कि यहां से यहां तक का फासला कितने किलोमीटर का है? 4 किलोमीटर का। यहां से यहां तक का फासला कितने किलोमीटर का है? 4। और यहां से यहां तक का फासला कितने किलोमीटर का है? 6। समझ में आया क्या किया? ये 10 थोड़ा यहां टूटेगा, थोड़ा यहां टूटेगा। 10 कैसे तोड़ेगा? 10 में से कितना कितना जाएगा? 10 को कैसे ब्रेक करेंगे? ये रेशियो दिया ना, 2:3 में ब्रेक करेंगे, 4 और 6, यानी कि 2 बराबर 4 और 3 बराबर 6। यानी कि ये 4 यहां की दूरी, ये 4 यहां की दूरी हो गई और ये 6 यहां की दूरी हो गई। आप चाहो तो 20 को यहां ला सकते हो, आप चाहो तो यहां से भी यहां पे आ सकते हो, और आप चाहो तो यहां से भी यहां पे जा सकते हो। ठीक है, अब 10 में फिर सवाल उठता है, 10 में 4 प्लस करूं माइनस करूं? तो मैंने आपको एक चीज बताई है। एक चीज क्या बताई है? कि ये वैल्यू हमेशा इस रेंज के अंदर आता है। यदि आपको इस रेंज के अंदर रहना है तो 20 में से 4 घटाना पड़ेगा ताकि रेंज के अंदर ही रह जाए। मान लो आपने 20 में 4 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 24। 10 और 20 की रेंज में 24 आता है क्या? नहीं। तो हमें इस नंबर को 10 और 20 की रेंज के अंदर फेंकना है इस नंबर को। तो यदि 10 और 20 की रेंज के अंदर फेंकना है तो 20 में 4 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ताकि 20 के अंदर वो नंबर आ जाए। 20 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 16। या फिर 10 में 6 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 20 की रेंज के अंदर आना है। यदि माइनस कर दो 10 - 6 4 आ जाएगा। क्या 4 10 और 20 की रेंज के अंदर आता है? नहीं।
तो 10 में 6 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16। आप 20 में 4 घटा के भी ला सकते हैं 16, 10 में 6 जोड़ के भी ला सकते हैं 16। किस बेस पर डिसाइड करेंगे, प्लस करना है माइनस करना है? इस बेस पर डिसाइड करना है कि जो भी नंबर आए यहाँ का रेंज के अंदर आना चाहिए। तो रेंज के अंदर लाने के लिए 20 में से 4 घटाना पड़ेगा ताकि 10 और 20 की रेंज के अंदर आ जाए 16, और 10 में 6 जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ताकि रेंज के अंदर आ जाए 16। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार किया हमने। जब हम क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में तो हम दोनों को थोड़ा ना लिखेंगे, किसी एक को लिखेंगे। या तो सिर्फ 4 को लिख लेंगे तो 20 में से 4 घटा के 16 आ जाएगा, या फिर सिर्फ 6 को लिख लेंगे तो 6 को लिख लेंगे, 10 में 6 जोड़ के क्या आ जाएगा, 16। समझ में आई बात, ठीक है। तो फर्स्ट वेरिएशन में रेशियो निकालना था, सेकंड वेरिएशन में इन दोनों में से कोई एक निकालना होता है, और थर्ड वेरिएशन में क्या होता है, ये बीच वाला ही छिपा लिया जाता है। तो बीच वाला, दिस इज कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट। तो 10 को 2:3 में तोड़ेंगे तो 2:3 में 10 को ब्रेक करेंगे तो 4 और 6, 4 दूरी, 20 में 4 घटाएंगे 16, या फिर 6 तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16। समझ में आई बात। अब देखिए यहीं पर पड़ोस में मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, टाइप थर्ड वेरिएशन का एक और एग्जांपल ले रहा हूं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए आपको क्वेश्चन दिया है, बॉयज का एवरेज है माना कि 25, है ना, बॉयज का एवरेज है माना कि 25 और गर्ल्स का एवरेज है माना कि 45। कंबाइंड एवरेज हमें नहीं पता, और रेशियो दिया है आपको 4:1। समझ रहे बात को। एक एग्जांपल ले रहा है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए, 25 और ये 45, ठीक है, और रेशियो क्या दिया है, 4:1। हम जानते हैं जितना भी मार्जिन है, कितने का मार्जिन है, 20 का फर्क है। ये 20 में से थोड़ा यहां टूटेगा, थोड़ा यहां टूटेगा, कौन तोड़ेगा, 4:1। जब 20 को 4:1 में तोड़ेंगे तो एक आएगा 16 और एक आएगा 4। रेशियो में ब्रेक करना आता होगा सबको, 16 और 4। तो 4 बराबर 16 और 1 बराबर 4, 4 बराबर 16 और 1 बराबर कितना आएगा, 4। यानी कि कहने का मतलब 4 को ले ले तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 4। 25 में 4 जोड़ू या घटाऊं? यदि 25 में 4 घटाता हूं तो रेंज से पीछे रह जाऊंगा मैं। यदि मेरे को रेंज के अंदर कूदना है, रेंज के अंदर कूदना है तो 25 में 4 जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा, 29। या फिर 16 ले लो इधर, तो इसमें यदि रेंज के अंदर कूदना है तो 45 में 16 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 45 में से 16 यदि आप घटाते हो तो भी 29 ही आएगा, 29। तो एवरेज क्या होगा, 29। समझ में आई बात। अब एक और सवाल मन में उठता है, ऐसा भी हो सकता है इधर छोटा इधर बड़ा, इधर बड़ा हो जाए इधर छोटा हो जाए, वैसा भी हो सकता है ना। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इधर छोटा होगा इधर बड़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल में यहां एक और ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल लड़कों का एवरेज वेट है 52, है ना, लड़कों का एवरेज वेट है 52, ठीक। और लड़कियों का एवरेज वेट हम मान लेते हैं, लड़कियों का एवरेज वेट क्या मान लें, चलिए 32 मान लेते हैं, 32 नहीं मानते, 37 मान लेते हैं ना। लड़कियों का एवरेज वेट क्या मान लेते हैं हम, 37। लड़कियों का एवरेज वेट मान लिया हमने 37, ठीक है। कंबाइंड एवरेज नहीं पता। रेशियो आपको दिया गया है 3:2, 3:2, 3:2, ठीक। अच्छा 52 और 37 में कितनी दूरी है, 15 की। 15 में से थोड़ा यहां जाएगा और थोड़ा यहां जाएगा, तो 15 को तोड़ दे 3:2 में। चलिए यदि आप 15 को 3:2 में ब्रेक करते हो, यहां पर ब्रेक कर रहा हूं है ना, 3:2 ब्रेक करते हो, ये 9 आएगा और ये 6 आएगा कि नहीं आएगा, ये 9 और ये 6, तो ये आएगा 9 और ये आएगा 6, है ना, ये 9 और ये कितना आएगा, 6। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए तो 6 यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 6, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 9। अब देखिए रेंज के अंदर आना है, रेंज के अंदर यदि आना है, जो मन करे वो कर लो ना, जो मन कर, धीमे धीमे सीख जाओगे। आपका मन कर रहा है जोड़ने का, जोड़ो ना आप, तो क्या दिक्कत है। चलो आपका मन कर रहा है माइनस करने का, माइनस कर लो आप। तो 37 में 9 माइनस करोगे, अच्छा बताओ कितना आएगा, 28 आएगा कि नहीं आएगा। 37 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 28, ठीक है। 37 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 28। माइनस किया है हमने, चेक कर रहे हैं क्या माइनस करना सही, हम चेक कर रहे हैं। 37 में से 9 माइनस किया कितना आएगा, 28। क्या 28 37 से 52, सीधी सी बात है यार, 37 से 52 की रेंज में क्या 28 आएगा, क्या नहीं आएगा। 37 से 52 की स्केल में कभी आपने 28 देखा है, नहीं देखा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये 28 37 से 52 की रेंज में नहीं आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। यानी कि हमने गलत किया है, क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। 37 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 46, 46। 37 से 52 की रेंज के अंदर 46 आता है, बिल्कुल आता है, हमने सही किया। या फिर इधर से आना है, तो सीधी सी बात, यदि एक तरफ जोड़ते हो, वैसे तो हमें यदि एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो किसी एक को ही लेने की जरूरत है,
क्योंकि इधर से भी वहीं पे आओगे और इधर से भी वही 46 पे आओगे ना, किसी एक को लेने की जरूरत है, लेकिन मैं सिखाने के लिए दोनों चीजें बता रहा हूं आपको, है ना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यदि एक तरफ प्लस लगता है तो एक तरफ माइनस ही लगता है, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस, एक तरफ आगे तो एक तरफ पीछे ही होगा ना, समझ में आ रही है बात। तो 52 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 46, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। तो आई थिंक आप, सॉरी वेरिएशन थर्ड, आई थिंक आप तीसरा वेरिएशन समझ गए। तीसरा वेरिएशन वो वाला पार्ट है जिसमें आपका बीच का वैल्यू ही छिपा लिया जाता है। इसके बहुत बड़े बड़े यूज होंगे, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे, आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा वेरिएशन। एक और लास्ट वेरिएशन है चौथा वाला, वो हम देखते हैं, है ना। चलिए हम ले रहे हैं वेरिएशन नंबर 4, चौथा वेरिएशन, है ना। देखो क्या है कहानी, ये चौथे वेरिएशन की क्या कहानी है, देखिए। पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर क्वेश्चन समझाता हूं आपको, है ना। बॉयज का एवरेज नहीं दिया, गर्ल्स का एवरेज नहीं दिया, कंबाइंड एवरेज गिवन है 16, रेशियो आपको गिवन है, रेशियो है 2:3, कंबाइंड एवरेज गिवन है, ये गिवन है। देखो अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 10 kg लेस देन द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। लड़कों का औसत भार लड़कियों के औसत भार से 10 किलो कम है। लड़कों का औसत भार लड़कियों से 10 किलो कम। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर लड़कों का औसत भार लड़कियों से 10 किलो कम, यह डिफरेंस हमें दिया है। अब देखिए ये हमारा कौन सा वेरिएशन है, फोर्थ, चौथा वेरिएशन एलिगेशन। अभी तीसरा वेरिएशन हमने किया था, तीसरा वेरिएशन कैसा था, देखिए क्या किया था हमने उसमें, 10-20, कंबाइंड एवरेज नहीं पता था, ये रेशियो पता था 2:3। तीसरे वेरिएशन से हमने एक चीज क्या सीखी, क्या लर्न किया हमने तीसरे वेरिएशन से, कि भैया इन दोनों का डिफरेंस ही थोड़ा थोड़ा 2 टुकड़ों में टूटता है, थोड़ा यहां जाएगा और थोड़ा यहां जाएगा, ये हमने सीखा। तो 10 और 20 का डिफरेंस कितना था, 10 को 2:3 में ब्रेक करते थे, थोड़ा यहां थोड़ा यहां, ये डिफरेंस 10, ये डिफरेंस 10। अब ये दोनों छिपा लिए गए, ये दोनों छिपा लिए गए, ये दोनों हमें फोर्थ वेरिएशन में नहीं दिए, लेकिन ये डिफरेंस तो दिया है ना 10। हम जानते हैं डिफरेंस 10 को 2 टुकड़ों में तोड़ के यहां के वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। तो चलिए फोर्थ वेरिएशन में क्या है, फोर्थ वेरिएशन में सिर्फ ये डिफरेंस दिया है। ये चीज जब हम यहां कर रहे हैं तो नॉर्मल लग रही है, लेकिन इनका जब क्वेश्चन में यूज होगा ना, तो क्वेश्चन में सारे रास्ते फॉलो करोगे, आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन इस मेथड से सीधे आंसर आएगा सेकंड्स में। क्लियर। तो देखिए हमने क्या सीखा कि ये जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, यही 2 टुकड़ों में टूटता है, कौन तोड़ता है, 2:3। चलिए तो हमें बॉयज और गर्ल्स का एवरेज निकालना है, ये मिसिंग है। तो हम जानते हैं कि 10 ही 2 टुकड़ों में टूटेगा ना, 10 किस रेशियो में टूटेगा, 2:3 में। इस 10 को 2:3 में जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 6। आप जानते हो ना ये चीज, तो ठीक है। तो ये 2 बराबर कितना हो गया, 4, 2 बराबर हो गया 4, और 3 बराबर कितना हो गया है, 6। 2 बराबर हो गया 4 और 3 बराबर कितना हो गया, 6। अब हम जानते हैं ये 6 यहां की दूरी है और ये 4 यहां की दूरी है। अब एक और चीज, इन दोनों में किसको कम बताया गया है, शब्दों पे ध्यान दो। एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 10 kg लेस देन गर्ल्स। लड़कों का औसत भार लड़कियों के औसत भार से 10 किलो कम है, यानी कि लड़कों का कम है लड़कियों से, लड़कों का कम है। किसका कम है, लड़कों का, यानी कि लड़कियों का ज्यादा होगा ना, मोर, लड़कों का कम है। जिधर कम है उधर कम करके जाना है। पहले सवाल को पढ़ो अच्छे शांति से, किसको कम बताया गया है, लड़कों का औसत भार लड़कियों से कम है। कौन कम है, शब्दों को पढ़ो। देखो लड़कों का कम है ना, कम, लेस, दिस इज मोर, ज्यादा। जो कम है उधर पे कम करो, जिधर ज्यादा है उधर पे ज्यादा करो। जो कम है, सवाल को पढ़ के, शब्दों को पढ़ के इतना समझ में आ जाएगा कौन लेस है, कौन मोर है, कौन कम है, कौन ज्यादा है। जो कम है उस पर कम करके जाना है, जो ज्यादा है उस पर ज्यादा करके जाना है। 16 में 6 माइनस करो आप, 16 में 6 माइनस करोगे कितना आएगा, लड़कों का औसत भार 10, लड़कों का औसत भार 10, ठीक है। और ये 10 और 16 में 4 जोड़ो तो कितना आएगा, 20। तो लड़कों का औसत भार 10 और लड़कियों का औसत भार कितना आया, 20। तो ये हमारा वेरिएशन नंबर 4। कौन सा वेरिएशन है, 4, जिसमें इन दोनों का क्या दिया जाता है, डिफरेंस।
इन दोनों का क्या दिया जाता है? डिफरेंस। देखो वेरिएशन नंबर 4 में क्या किया? डिफरेंस। हमें पता है ये डिफरेंस 2:3 में टूटेगा, तो 4 और 6, तो 4 और 6, 2:3, 4 और 6, 4 और 6, ये दूरी 4, ये दूरी 6। जिधर कम है उधर कम करना है, कम यानी कि माइनस करना है, जिधर ज्यादा उधर ज्यादा यानी कि प्लस करना है। एक और सवाल इसी टाइप का देखो, यहीं पर मैं ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, एक सवाल में और ले लेता हूं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए हमारी। कौन सा? वेरिएशन 4th है ना, ठीक। चलिए कंबाइंड एवरेज जैसे आप लोगों को दे दिया, यहां पर क्या ले लें? चलो 25 ले लेते हैं, है ना। और रेशियो आप लोगों को दिया है यहां पर 3:1, रेशियो दिया है आप लोगों को यहां पर 3:1, ठीक। चलिए क्या रेशियो दिया है? 3:1, ठीक है। और अब बॉयज का ज्यादा है गर्ल्स से, बॉयज का कितना ज्यादा है? कितना ले लें? चलिए 20 ज्यादा है। बॉयज का गर्ल्स से कितना ज्यादा है? 20, यानी कि कौन ज्यादा है? बॉयज ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये क्या है? कम। क्लियर? चलिए तो यही 20 3:1 में टूटेगा। 3:1 में जब इसको तोड़ोगे तो आप समझदार हो, सब समझते हो, ये कितना आएगा आपका? 15, और ये कितना आएगा? 5। 3:1 में 15 और 5 20, तो ये आएगा 15 और ये आएगा आपका 5, है ना। ये 15 और ये 5। क्लियर? हम जानते हैं ये 5 यहां का फासला होता है और ये 15 यहां का फासला होता है। जिधर ज्यादा है उधर पे शब्दों को पढ़ो, जिधर ज्यादा उधर पे ज्यादा करो, जिधर पे कम है उधर पे कम करो। 25 में से 15 घटाओगे कितना आएगा? 10। 25 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 30। तो समझ में आई बात किस प्रकार हमने बॉयज और गर्ल्स का निकाला। ये हमारा वेरिएशन नंबर 4। तो लास्ट के वीडियो में मैंने वेरिएशन 1 और 2 पढ़ाया था, आज के वीडियो में हमने पढ़ा वेरिएशन 3rd और 4th। बस इन्हीं 4 वेरिएशन पर बहुत अच्छे से हम खेलेंगे, मतलब बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो इन्हीं 4 वेरिएशंस को हम बहुत अच्छे से, अब इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से बहुत अच्छे से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। एलिगेशन, एक्चुअली एलिगेशन का क्या है पता है आप लोगों को? यानी कि सीधी सीधी हिंदी भाषा में बात करूँ, सीधे खड़े शब्दों में बोलूँ तो एक्चुअली जब गणित में कोई चीज मतलब बहुत उलझी हुई, जब गणित में कोई क्वेश्चन बहुत उलझा हुआ, बहुत लेंदी हो रहा होता है ना, तो एलिगेशन वहां पर चीजों को बहुत ईजी, बहुत सरल कर देता है। मतलब और शब्दों में बोलूँ ना, थोड़ा अच्छा बोलूँ तो जब गणित में कोई चीज असंभव होती है ना, जब गणित में कोई चीज असंभव होती है, जब गणित में कोई चीज इम्पॉसिबल लगे, उसको पॉसिबल बना देने का नाम है एलिगेशन। उसको पॉसिबल बना देने का नाम क्या है? एलिगेशन। बिल्कुल खेल बना देता है सवालों को एलिगेशन। कैसे बनाएगा, कैसे हम एलिगेशन से सवालों को इजी करेंगे, यही चीज मैं वीडियो बाय वीडियो आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक एक चीज बताऊंगा, शांति से आप देखते जाइएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।